नमस्कार दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही मार्मिक होने वाला है। अर्जुन की सहायता करो हनुमान। भगवान श्री कृष्ण ने जब अर्जुन को संकट में देखा तो हनुमान जी को पुकारा, ए हनुमान अर्जुन की सहायता करो। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लें। कुरुक्षेत्र का युद्ध आरंभ होने ही वाला था। मैदान में खड़े शंखनाद गूंज उठा। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। एक ओर धर्म के रक्षक पांडव तथा दूसरी ओर अधर्म के रक्षक समर्थक कौरव थे। अर्जुन के रथ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण सारथी बने हुए थे, परंतु युद्ध से पहले अर्जुन का मन विचलित था। अपने ही बंधु बांधवों को देखकर सामने हृदय दया से भर गया। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश देकर उनका मोह भंग किया और उनके धर्म युद्ध के लिए प्रेरित किया। किंतु श्री कृष्ण जानते थे कि अर्जुन के सामने कौरवों की सेना विशाल और बलशाली है। भीष्म, द्रोण जैसे महारथी महान योद्धा उनमें सम्मिलित थे। इस कारण उन्होंने अर्जुन की रक्षा के लिए एक दिव्य उपाय सोचा। श्री कृष्ण ने अपने मन में स्मरण किया हनुमान जी का। वानर वीर राम भक्त और अपार शक्ति के स्वामी हनुमान जी, जिन्होंने स्वामी राम को लंका पर विजय दिलाई थी, वे जानते थे कि जब तक हनुमान अर्जुन के साथ नहीं होंगे तब तक अर्जुन का रथ अजेय नहीं बन सकेगा। कृष्ण ने ध्यान लगाया और मन ही मन में हनुमान का आवाहन किया। कुछ ही क्षणों में वायु के वेग के साथ एक प्रकाश प्रकट हुआ और उसमें से वानर राज हनुमान जी प्रकट हुए। उन्होंने श्री कृष्ण को प्रणाम किया और बोले, प्रभु आदेश दीजिए। वानर राज हनुमान सदैव आपके भक्तों की सेवा में उपस्थित रहते हैं। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पवनसुत, यह मेरा परम भक्त है। यह युद्ध धर्म की रक्षा के लिए लड़ेगा, किंतु शत्रु प्रबल है। मैं चाहता हूँ कि तुम अर्जुन की सहायता करो और उसके ध्वज की रक्षा करते रहो, उसके रथ पर सदा सवार रहो। तुम्हारा जयकार ही तुम्हारे शत्रुओं के हृदय को भय उत्पन्न करेगा। हनुमान जी ने विनम्र होकर कहा, प्रभु मैं राम भक्त हनुमान हूँ और आप मेरे राम ही हैं। जब आप स्वयं अर्जुन के सारथी हैं तो फिर चिंता कैसी। मैं उस रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करूंगा और जब तक रहूंगा जब तक युद्ध समाप्त नहीं हो जाता। दोस्तों, यह कहकर हनुमान जी विशाल रूप से धारण किया और सूक्ष्म होकर अर्जुन के रथ की पताका पर स्थित हो गए। जब युद्ध आरंभ हुआ तो अर्जुन का रथ मानो दिव्य आभा में प्रकाशित हो उठा। हनुमान की गर्जना से आकाश कांप उठा। कौरवों से सेना में भय फैल गया। जब अर्जुन के बाण शत्रुओं पर बरसते तो ऐसा लगता मानो हनुमान का पराक्रम उनमें सम्मिलित हो गया हो। रथ पर आने वाले शस्त्र स्वयं ही मुड़कर लौट जाते, क्योंकि हनुमान की उपस्थित रथ को अभेद बना चुकी थी। युद्ध के एक क्षण में जब कर्ण का दिव्य बाण अर्जुन की ओर बढ़ा तो रथ संतुलन डगमगा गया। तभी हनुमान ने गर्जना की। उसकी गर्जना से बाण वेग टूट गया और वह दूर जाकर भूमि में समा गया। अर्जुन में विस्मित होकर पूछा, हे माधव, यह कौन सी शक्ति थी जिसने हमें बचा लिया गया। कृष्ण मुस्कुराए और बोले, पार्थ, यह वही महाबली हनुमान हैं जो तुम्हारे रथ की ध्वजा पर स्थित हैं। उनकी उपस्थित ही तुम्हारी विजय का आश्वासन है। अर्जुन ने भाव विभोर होकर हाथ जोड़ लिए और कहा, धन्य हैं आप प्रभु, जिन्होंने मेरे रथ को स्वयं हनुमान जैसे रक्षस से विभूषित किया। युद्ध के अंत में जब कुरुक्षेत्र का रण समाप्त हुआ, हनुमान ने प्रणाम करके कहा, प्रभु मेरा कार्य पूर्ण हुआ, धर्म की विजय हुई। कृष्ण बोले, हनुमान, जब तक इस पृथ्वी पर धर्म रहेगा तुम्हारा नाम और पराक्रम भी अमर रहेगा। इस प्रकार हनुमान जी ने अर्जुन की रक्षा की और श्री कृष्ण के आदेश को पूर्ण कर धर्म की विजय में योगदान दिया। यह कथा हमें सिखाती है कि जब भक्ति, साहस और ईश्वर की कृपा एक साथ हो तब कोई भी युद्ध असंभव नहीं होता। दोस्तों, आज की कहानी इतनी ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए हमारा चैनल ज्ञान का पिटारा। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।